हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी CUET। आज हम सॉल्व करेंगे वेव ऑप्टिक्स के 15 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि रिलेटेड हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन से। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने सॉल्व किए थे 15 MCQs जो कि रिलेटेड थे इंटरफेरेंस एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। If the distance between the two slits in young double slit experiment is doubled and the distance to the screen is halved, the fringe width become double, half, 1/4 and 4 times. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर हम उसको डबल कर दें और जो डिस्टेंस है स्क्रीन एंड स्लिट के बीच में उसको हाफ कर दें तो जो फ्रिंज विड्थ है हो जाएगी। तो हमें फ्रिंज विड्थ यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। We know that the fringe width in young double slit experiment is बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। यहाँ पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट। डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है इसको डबल कर देना है और जो डिस्टेंस है स्क्रीन एंड स्लिट्स के बीच में उसको हाफ कर देना है। नाउ न्यू फ्रिंज विड्थ, इसको हम मान लेंगे बीटा प्राइम। बीटा प्राइम इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2 और नीचे आ जाएगा 2D। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बीटा प्राइम इक्वल टू मिल जाएगा हमें बीटा प्राइम इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 4D। इसको हम लिख सकते हैं बीटा डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर जो हमें न्यू फ्रिंज विड्थ मिली है ये मिली है 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 1/4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द एंटायर ऑपरेटस इज इमर्ज्ड इन वाटर एन इक्वल टू, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.33 द फ्रिंज विड्थ। अगर हम पूरे ऑपरेटर्स को वाटर में इमर्ज करा देते हैं तो जो फ्रिंज विड्थ है विल बी इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज होगी या रिमेन्स अनचेंज सेम रहेगी या डिसअपियर्स यानी वहां पर दिखाई नहीं देगी। तो हमें पता होना चाहिए जो फ्रिंज विड्थ है बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। क्वेश्चन 1, जैसे ही हम ऑपरेटर्स को क्या करेंगे वाटर में रखेंगे तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये चेंज हो जाएगी। व्हेन द एंटायर ऑपरेटर्स is immersed in water, then lambda prime इक्वल टू हो जाता है लैम्डा डिवाइडेड बाई एन, वेयर एन क्या है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमें जो है न्यू फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। न्यू फ्रिंज विड्थ बीटा प्राइम इक्वल टू मिल जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई एन। तो इसका मतलब क्या है, जो बीटा प्राइम है ये डिक्रीज कर जाएगी, कम होगी किससे, बीटा से। बीटा प्राइम लेस देन बीटा होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल slit should be option A much larger than the wavelength of light, B comparable to wavelength of light, C exactly half of the wavelength of light, D independent of wavelength। तो यहाँ पर जो साइज होगा ऑब्स्टिकल का और स्लिट का कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, जिसके कारण हमें जो है स्ट्रॉन्ग डिफ्रैक्शन मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो साइज है, साइज ऑफ अपर्चर और obstacle should be comparable to the wavelength of light for strong diffraction। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इफ द slit width is decreased, the central maximum becomes option A narrower and brighter, B wider and brighter, C wider and fainter, D narrower and fainter। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो एंगुलर विथ का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर विथ फॉर सेंट्रल मैक्सिमम थीटा इक्वल टू होता है 2 लैम्डा अपॉन ए। ये है डिस जो है स्लिट का साइज है यहाँ पर, या विथ ऑफ द स्लिट है। तो अगर ए को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगुलर विथ है इंक्रीज कर जाएगी, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो सेंट्रल मैक्सिमम है वाइडर हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमम बिकम्स वाइडर। अगर सेंट्रल मैक्सिमम वाइडर हो जाता है तो यहां से जो है कम लाइट पास होगी, यानी लेस लाइट पासस थ्रू स्लिट, और जिसके कारण क्या होगा, इंटेंसिटी है लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ये जो है फेंटर हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए फॉर अ लाइट of wavelength lambda occurs at an angle theta such that, ये ऑप्शन हमें गिवन है, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई टू, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई टू, एंड ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा। तो हमें कंडीशन पता होना चाहिए मिनिमा की फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। कंडीशन फॉर मिनिमा इज ए साइन थीटा इक्वल टू होता है एम लैम्डा, वेयर एम इक्वल टू होता है 1 2 3 लाइक दैट। तो यहाँ पर फर्स्ट मिनिमम के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा
एम इक्वल टू हो जाएगा 1, तो ए साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमें लैम्डा। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। Question number 9. In Fraunhofer diffraction, the wave front incident on the slit is option A spherical, B cylindrical, C plane, D elliptical. तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट प्लेन, और ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर, यानी जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगी स्लिट पर प्लेन होगी। क्यों प्लेन होगी? क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सोर्स होता है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं और हम लेंसेस का यूज करते हैं, जिससे जो लाइट रेज होती हैं वो स्लिट पैरेलल पहुंचती हैं, और जो वेव फ्रंट हमें प्राप्त होती है प्लेन प्राप्त होती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस और lenses are used, so light rays reaching the slit are parallel. The wave front is therefore plane. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर is incident on a slit of width 0.1 mm. The angular width of the central maximum is, तो यहाँ पर हमें एंगुलर विथ फाइंड आउट करनी है सेंट्रल मैक्सिमम की। ऑप्शन हमें गिवन है 0.01 रेडियन, 0.005 रेडियन, 0.02 रेडियन एंड 0.1 रेडियन। तो एंगुलर विथ का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज थीटा इक्वल टू होता है 2 लैम्डा ए। तो यहाँ पर हमें लैम्डा गिवन है, लैम्डा इक्वल टू है 500 नैनोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। स्लिट विथ हमें गिवन है 0.1 mm, तो ये मिल जाएगी हमें 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो यहाँ पर हमें एंगुलर विथ कैलकुलेट करनी है, 2 लैम्डा अपॉन ए, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴, तो 10 इंटू 10⁻⁷ प्लस 4 हो जाएगा, ये 10 इंटू 10⁻³ मिल जाएगा, यहाँ से 10⁻² मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 रेडियन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अकॉर्डिंग टू बूस्टर्स लॉ, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल, the angle between the reflected and refracted rays is option A 0 degree, B 45 degree, C 90 degree and D 180 degree। तो अकॉर्डिंग टू बूस्टर लॉ, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, इन दोनों का जो सम मिलता है ये हमें मिलता है 90 डिग्री।
तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब इज √3, द ब्रूस्टर एंगल इज ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ, आई पी इक्वल टू होता है म्यू। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर 10 आई पी इक्वल टू मिल जाएगा हमें √3, और √3 की वैल्यू होती है 10 60 की। तो यहाँ पर आई पी इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री। तो जो ब्रूस्टर एंगल हमें मिल गया 60 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13। When unpolarized light of intensity I naught passes through a single polarized, the intensity of the transmitted light is option A I naught, B I naught by 2, C I naught by 4, D 0। तो जैसे ही अनपोलराइज लाइट पोलराइड के थ्रू पास होती है, इसकी जो इंटेंसिटी है हाफ हो जाती है। इसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी होगा। यहाँ पर ये अनपोलराइज लाइट है, वाइब्रेशंस जो है सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो अगर हम पोलराइड के थ्रू इसको पास करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर आई है आई नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगी आई नॉट बाई 2। क्वेश्चन नंबर 14। Malus law state that the intensity of light transmitted through an analyzer varies as option A cos theta, B sin theta, C cos square theta, D tan theta। तो मैलस लॉ हमें पता होना चाहिए। जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है इक्वल टू होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा की। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो थीटा होता है इज द एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर? ऑप्शन ए इंटरफेरेंस, बी डिफ्रैक्शन, सी पोलराइजेशन एंड डी रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन प्रूव करता है कि जो लाइट वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं।